जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर जी। पूछने में कुछ गलती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज जो कलश यात्रा आई है तो आपने बताया कि 100 यज्ञों का उसका फल है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे जीवन में अनजाने में कहीं कुछ पाप हुआ तो आज वो सारे पाप मिट गए। हाँ, एक शर्त पर। सही है। एक शर्त पर कि आप आगे से अब से आगे कोई पाप ना तो करें तो। अभी के तो मिट गए ना पूरे। हाँ बिल्कुल। हाँ, और जैसे संत बड़ा है कि पापी बड़ा है सर? स... क्योंकि जो पापी लोग रहते हैं जीवन भर पाप करते हैं, अंत समय उनके मुख से सिर्फ राम कृष्ण कुछ भी वर्ड निकल जाए भगवान का तो उनको सीधा वैकुंठ धाम मिल जाता है। और जो साधु लोग रहते हैं जो ये जीवन भर तपस्या पाठ पूजा करते हैं तो उन अंत समय में कुछ पाप हो जाए तो उनको पश्चाताप करना पड़ता था। ऐसा क्यों? तो फिर पापी बड़ा है कि संत बड़े हैं? और मैंने देखा है जीवन में जो भगवान में आस्था रखते हैं उनको परीक्षाओं से बहुत गुजरना पड़ता है, और जो नास्तिक रहते हैं तो उन्हें जीवन में इतनी परीक्षाओं से गुजरना नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? तो भगवान में आस्था रखे तो परीक्षा से इतना गुजरना पड़ेगा। जो बच्चा आगे की क्लास में जाएगा उसी को एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ। जो आगे की क्लास में जाना ही नहीं चाहे तो वो एग्जाम क्यों देगा? आप बताओ। जिसे 12वीं के बाद कॉलेज में जाना है या 10वीं के बाद 11वीं में जाना है उसको तो एग्जाम देना पड़ेगा। अब जैसे जाने नहीं वो एग्जाम देगा? वो तो नहीं देगा। फिर पर ये तो जीवन में जब ईश्वर परीक्षा लें तो समझ लो कि ईश्वर आपको आगे की कक्षा में भेजना चाहते हैं। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा थी। उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ा कष्ट उठाया, बड़ा अपमान सहा, तब जाकर उन्हें आगे की क्लास में कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो सोचती हम कष्ट क्यों सहें, हम तो इतने बड़े भक्त हैं। नहीं तो नहीं सहो तो घर बैठो। यदि ईश्वर की प्राप्ति में आगे बढ़ना है तो उठाना ही पड़ेगा। सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे। हम जितने लोग यहां बैठे हैं हम में से कोई सुदामा जैसा भक्त नहीं है, लेकिन सुदामा जैसी तकलीफ हम लोगों से ज्यादा तकलीफ सुदामा ने उठाई। उठाई? बोलो हाँ या ना। हाँ। हम तो भक्त भी नहीं हैं और हम इतने तकलीफ में भी नहीं है। वो भक्त भी थे और तकलीफ भी थी, पर इतनी तकलीफ पर भी उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। इसलिए बिना सुदामा की कथा के भागवत जी की कथा पूरी नहीं होती। देखिए ये उनका प्रमोशन किसका नाम आता है। तो जीवन में आप संघर्षों से डरो मत और ये मत सोचो कि पापी तो पाप करके आगे बढ़ रहा है। कोई लाखों में एक अजामिल जैसा होता है जिसके मुंह से मरते समय भगवान का नाम निकल आए। बाकी जितने लोग हैं पाप किया है तो दंड भोगना पड़ेगा। सबके मुंह से राम नहीं निकलता मरते समय। कोई पुण्यात्मा होगा है ना, उसके मुंह से निकलता है। इसलिए अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। बुरे का कभी अच्छा नहीं हो सकता। भीष्म पितामह जैसों को कर्मदंड भोगने के लिए बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कौन बचा? एक का नाम बता दो। बचा कोई? कंस बचा, रावण बचा कि दुर्योधन बचा? पर उन्हें अंत धाम तो मिल गया था। अंत भाई में धाम तो मिलेगा पर अपयश तो मिला। रावण को धाम तो मिल गया पर आज तक उन्हें गली गली पुतला जलाया जाता। आप समझ रही हो मेरी माँ मेरी बहन, सबसे बड़ा सम्मान है सम्मान, सबसे बड़ा यश सम्मान। अपमान सबसे बड़ा पाप है। मरने के बाद चलो जीते जी कोई अपमान करे मेरा तो समझ में भी आता है, पर मरने के बाद अपमान हो इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी। इसलिए पांडवों को सम्मान जीते जी भी मिला, मरने के बाद भी सम्मान मिलता है। लेकिन दुर्योधन को जीते जी धन में जुआ खेल के हड़पना तो चाहा पर अपमान मिला। और अभी भी अपमान। कौन दुर्योधन को अच्छा कहता है? आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। तो अपमान से बड़ा दंड क्या होगा। इसलिए ये मत कहो
कि उनको मोक्ष मोक्ष तो मिल गया, रावण का मोक्ष हो गया, लेकिन अपमान अभी तक है। इसलिए भगवान की शरण में रहो, वो ज्यादा अच्छा है। और सुख दुख तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव है, रहेगा ही रहेगा। फिर इसकी कुछ सीमा तो रहती होगी ना गुरु जी? आप सीमा पार ना कर पाओगी, चिंता ना करो। हम इंसानों को ईश्वर इतना दुख नहीं देते जितना दुख माता सीता ने उठाया है। क्या उतना दुख आपके जीवन में है? नहीं नहीं, मेरे जीवन में नहीं है, मेरी मम्मी का बोल रही हूँ। मम्मी के भैया जीवन में पर- भी, आपकी माँ के जीवन में भी क्या उतना दुख है जितना माता सीता को नहीं नहीं, या द्रौपदी को या कुंती को या सुदामा जी को उठाना पड़ा? फिर हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने तो बताया है कितना भी दुख आए तो भी कृष्ण की शरण नहीं छोड़नी, कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़नी। हम लोग जरा जरा से दुख में विचलित हो जाते हैं। सोमवार या पूनम में कोई भी व्रत करते हैं, उसमें एक टाइम जैसे भोजन करते हैं तो फराल वगैरह मना करते हैं ना। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें कोई बोलते फराल ले सकते हैं, और नहीं लिए तो उसका पुण्य अलग मिलता है ना। जैसे वो जो नहीं लेंगे अपन फराल तो उसका महत्व अलग रहता है, और जो फराल लेते हैं उसका महत्व अलग रहता है। एकादशी में भी खाने पीने की ही बात क्यों? नहीं मतलब जिस फराल का बोलते हैं ना, साबूदाना वगैरह, पानी पी सकते हैं। जैसे अब हम मुझे बता रहे फराल हैं। वगैरह नहीं करना है, आपको पुण्य चाहिए एकादशी का? मुझे प्रभु से मिलना है। हम बता दें उपाय। एकादशी के दिन खूब कीर्तन करो, खूब भगवान का नाम जप करो, और आप आराम से फल खाओ, दही पियो, फल लो। 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, 2 बार पानी पियो, 10 बार पानी पियो, पर कीर्तन भगवान में अपना मन लगाए रखो। जिसका मन सदा भगवान के चरणों में लगा है उसकी तो रोज एकादशी है। एकादशी में भी क्या खाएं क्या ना खाएं, कितना कीर्तन करें, ऐसा कोई नहीं पूछता। ध्यान धरा मेरा रोटी में। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम्म। गुरु जी, आपको देखे तो मेरी आंखें धन्य धन्य हो गई गुरु जी। मेरा बहुत सपना था आपको देखने का। मैं जब भी आपको देखती हूँ मेरे को कृष्ण 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 नजर आते हैं गुरु जी। वैसे तो कण कण में कृष्ण है, फिर भी मैं आपको देखती हूँ जब मेरे को सिर्फ कृष्ण नजर आते हैं। और आपकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया, मेरे को बहुत खुशियां मिली है गुरु जी। और आपने करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी को संवारा है, उसको आगे बढ़ाया है, उसके लिए आपका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद गुरु जी। और मैंने आपको 3 साल से गुरु माना है, दीक्षा नहीं ली है, फिर भी मैंने आपको सच्चे हृदय से गुरु माना है। और कुछ लोग गुरुजी बनाना चाहिए बोल के छोड़ देते हैं, उन्हें गुरुजी भी बना लेते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा को नहीं सुनते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। हाँ, हमने गुरु बना लिया ऐसा बोल के सोचते हैं, फिर उनको नहीं फॉलो नहीं करते। और जब भी गुरु पूर्णिमा आते हैं जाके उनके चरणों में प्रणाम करके हमने गुरुजी बना लिया, तो ये सही है या गलत है गुरुजी? गुरु वचनों पर विश्वास करना और गुरु जी की आज्ञा का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ गुरु मंत्र है। आपने मंत्र ले लिया, आपने मंत्र दीक्षा ले ली, पर गुरु वचनों पर विश्वास ही नहीं है, आज्ञा का पालन ही नहीं है। गुरु जी कह रहे हैं कीर्तन करो, आप कीर्तन करते नहीं। गुरु जी कह रहे हैं नाम जप करो, कथा सुनो, आप कथा नहीं सुनते। गुरु जी कह रहे हैं मांस मत खाओ, आप मांस नहीं छोड़ रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं शराब मत पियो, आप शराब पी रहे हैं। तो फिर कोई लाभ नहीं होगा ना। मंत्र तो ले लिया, ठीक है, संबंध तो हो गया, लेकिन वचनों का पालन होगा तो उसका लाभ बहुत जल्दी मिलेगा, शांति जीवन में अपार प्राप्त होगी, इसलिए जरूरी है। जय श्री नारायण से गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी राधे राधे। जी। श्रीमन नारायण गुरु जी, ये दीजिए। गुरु जी थोड़ा मैं बहुत परेशान हूँ गुरु जी। किससे? थोड़ा मेरा पति 4-5 साल से बहुत बीमार थे, फिर और उनका इलाज करती थी मैं, बहुत दौड़ी लेके हर जगह लेके गई, ठीक भी हुए 5 साल में, फिर खत्म भी हो गए गुरु जी। और ठीक में मैं आपका कथा बहुत सुनती थी जी। और उनके बीमारी से मेरा मन नहीं लगता था आपका कथा सुनने में। और बच्चे लोग को बोलती हूँ तुम लोग कथा सुनो, तुम लोग मुझे वहाँ ले चलो वृंदावन, ये लोग मुझे बहुत डांटते थे,
बोलते थे जाने दो, भगवान का पूजा पाठ बंद कर दो, तुम बहुत व्रत रखती थी, बहुत पूजा पाठ करती थे, भगवान तुमको क्या दिए? जब से तुम यहाँ आई हो शादी करके तब से दुख ही दुख भोग रही हो। पिताजी को लेके परेशान हो, ये लोग आते नहीं है, मेरे लड़के हैं और ये भगवान से पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, ना आने देते हैं, गुस्सा करते हैं, बोलते हैं भगवान हमको कुछ नहीं दिए, हम कुछ नहीं करें। बात करा भैया से। राधे राधे महाराज। जी राधे राधे। महाराज जी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान को हम मानते नहीं है। पिताजी के एक्सपायर होने के पहले हम बहुत मतलब भगवान को मानते थे, माइक पास में लो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब 2021 अगस्त 11 में पिताजी को हमारे ब्राउन गेनी व ट्रिब्रल कार्सिनोमा हुआ उनके माउथ में, ओरल कैविटी में। तो 2 साल पहले हम लोग उनका काफी मतलब ट्रीटमेंट कराए, कई जगह गए उनको दिखाने के लिए, तो ठीक भी हो गए थे। फिर 1 साल के बाद वो रिवाइज्ड हो गया, मेटास्टेटिस सीन हो गया वो। उसके बाद हम लोग भगवान को हम तो बहुत मानते थे, काफी हिस्टोरिकल प्लेस पे हम जाते भी थे, भगवान के मंदिरों में दर्शन पे। तो अभी हम नोएडा में रहते हैं, वैसे आए तो हम वाराणसी से हैं महाराज जी, और हम अपने माँ को अपने साथ ही लेके रखते हैं, क्योंकि अभी नया नया ये घटना हुआ है कि हमारे पिताजी हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। हम 2 भाई हैं, सिर्फ ये हमारी माँ है और हमारी कोई सिस्टर उस्टर नहीं है। तो हम यही चाहते महाराज जी कि भगवान को हम बहुत मानते थे, सब कुछ करते थे भगवान, लेकिन इतना डेंजरस परीक्षा भगवान लेते हैं ये हमको पता नहीं था महाराज जी कि ऐसा। कितनी उम्र है आपकी? जी हमारा 24 ईयर एज है। 24। आप 24 साल के हैं। आपके भाई कितने साल के हैं? हमारा भाई यही है, ये भी है 21-20 का है। ये 21 साल के हैं, 22 साल के, आप 24 साल। जी। आपने कभी ये सोचा है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था, जब आप लोग 5-5 साल के थे, तभी आपके पिता की मृत्यु होने वाली थी, परंतु आपके पिता के पुण्य से, आपकी माँ के पुण्य से भगवान ने उस समय की मृत्यु को टालकर अब के लिए छोड़ के रखा कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, जब ये माँ को संभाल लेंगे तो पति को फिर उनकी यात्रा पे आगे जाना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी उम्र लेके आता है। आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। गलत हुआ, मैं भी मान रहा हूं कि पिता का साया नहीं जाना चाहिए, परंतु ये बताइए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक न एक दिन आपके पिता को जाना था कि नहीं? हाँ महाराज जी जाना तो था, लेकिन 42 ईयर एज में बड़ा जल्दी ये सब हो गया, मतलब सडनली सब कुछ हो गया, कुछ पता नहीं चला। उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं और बाप चला गया या माँ चली गई, उतना तो बुरा आपके साथ नहीं हुआ। हाँ वो तो है। फिर जो है, जो समय है, आप इतने बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, इस एज में जब आप पहुंचे हैं तब आपके पिता गए हैं, मतलब आपको जिम्मेदार बना के गए हैं। इसलिए भगवान कहीं ना कहीं कृपा ही करते हैं। उम्र तो देखो जितनी है, स्वामी विवेकानंद जी भी एक कम 40 साल में चले गए थे, आद्य शंकराचार्य कम 30 साल में चले गए थे। तो उम्र तो सबको उतनी ही है जितनी वो लेके आया है, बढ़ेगी नहीं। छोटे मोटे संकट भगवान काटते रहते हैं, इसलिए ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है वो मरने के लिए ही आया है। इसलिए ये मत सोचिए कि पहले हम भगवान को ज्यादा मानते थे, अब पिताजी चले गए हैं, अब भगवान को नहीं मानते। बेटा, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, वो आज हमें समझ में आए ना आए। आप कह रहे हैं कि हम अभी सेल्फ नहीं बने, अभी हम आश्रित थे पिता के, पिताजी चले गए, हम बेसहारा से हो गए हैं, हम पूरी जिंदगी हिल गई है। लेकिन ये जो हिल गए हो ना, इसी से आप इतने मजबूत होएंगे कि फिर बाद में आपको कोई हिला नहीं सकता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हमें बहुत ही सुंदर बातें श्री महाराज जी की बातों से सीखने को मिला। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक महिला ने महाराज जी से सवाल किए कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको ज़्यादा दुख क्यों मिलता है, और जो लोग भक्ति नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, वे लोग सुखी रहते हैं। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे,
तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। दोस्तों ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारा घर वाराणसी में है। कहीं भी आप रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहीं ठाकुर जी को रखिए। अच्छा। आप लोग शराब तो नहीं पीते? नहीं नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर, नो स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं कर। फिर सही रास्ते पर चलते हम रहिए। ब्राह्मण है सब कुछ कर। फिर ठीक है। और ये नेगेटिविटी मत रखिएगा कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। हाँ। सबको ही मरना है एक दिन, फिर सब कहें कि भगवान गलत है। क्या करें, भगवान भी तो आए तो जाना उनको भी पड़ा। संकट क्या राम जी के जीवन में नहीं आए 14 साल का? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में संकट नहीं थे? तो हमारे और आपके जीवन में नहीं होंगे ऐसा नहीं है। ये दुनिया, जिंदगी का दूसरा नाम संकट ही है, संघर्ष ही है। तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, ये 3 लोग हैं, आशीर्वाद दीजिएगा ताकि भगवान के लिए हम लोग खुश रहिए। आपका भी कोई सवाल है? नहीं, जय श्री अब राधे राधे गुरु जी। भगवान को मानेंगे कि नहीं? अश्रद्धा का कोई सवाल नहीं है। भगवान श्रद्धा का विषय है और ये चलता रहेगा। जब तक सृष्टि है तब तक जन्म है और मृत्यु है।